दोस्तों, मैथ्स एंजॉय के इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो हम लोगों ने पिछला चैप्टर कंप्लीट कर लिया था और आज से हम लोग देखेंगे नया टॉपिक। जो हम लोगों का आज का टॉपिक है वो हम लोगों का टॉपिक है रहेगा मसप और लसप, दैट इज महत्तम समापवर्तक एंड लघुत्तम समापवर्तक। हम लोगों ने पिछले जो चैप्टर देखे थे उसमें लगभग हर टाइप के क्वेश्चन देख लिए थे। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग एक बार जाके पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि उससे क्या होगा, आप लोगों का पिछला टॉपिक तो कंप्लीट ही होगा, साथ में आप लोग को यह भी पता चलेगा कि एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे जल्दी ट्रैक करना होता है। तो इससे आप लोगों को दो फायदे होंगे। एक तो क्या होगा कि आपको एग्जाम के लिए प्रिपरेशन भी अच्छी से हो जाएगी, और दूसरी बात है कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे। तो आप इन दोनों चीजों का ध्यान रखते हुए इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा। तो आज हम लोग पढ़ते हैं क्या, लघुत्तम समापवर्तक एंड महत्तम समापवर्तक। तो पहले हम लोग देख लेते हैं क्या, मसप। ठीक, इसको क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, HCF। इसी को क्या कह देते हैं मेरे दोस्तों, GCD। ठीक, इसी को और क्या कह देते हैं, GCD। ठीक है, तो इसी को मतलब ये नामों से भी जाना जाता है। तो मसप कहते हैं किसे मेरे दोस्तों, तो मसप कहते हैं मेरे दोस्तों, जब हम किन्हीं दो संख्याओं का मसप निकालते हैं तो वह जो संख्या आएगी वह संख्या जो है उन संख्याओं को क्या करे, विभाजित करे। दैट इज किन्हीं दो या दो से अधिक संख्याओं का मसप वह संख्या होती है जो उन दो या दो से अधिक संख्याओं को विभाजित करे। कैसे, पूरी तरह से। ठीक, हम लोग ये थ्योरी क्यों देख रहे हैं, थ्योरी इसलिए देख रहे हैं मेरे दोस्तों कि जब भी कभी हम लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन अगर पूछे तो हम लोग को कॉन्सेप्ट तो कम से कम क्लियर रहे, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को जल्दी ट्रैक करेंगे। ठीक, हाँ, अब मौसम पर देख लिए। अब इसके कितने मेथड है, तो मेरे दोस्तों इसके दो मेथड है। पहला कौन सा है, तो इसके दो मेथड है। कौन कौन से, पहला हमारा हो जाएगा गुणनखंडन विधि। ठीक, और दूसरा हो जाएगा भाग विधि। मेरे दोस्तों जो गुणनखंडन विधि होती है और जो भाग विधि होती है इसके बारे में हम लोग देखते हैं, दोनों के बारे में अच्छे से जान लेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हम लोग को पीवाईक्यू में या हम लोग उस क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और पीवाईक्यू इसलिए देखते हैं हम लोग, इसलिए जैसे हम लोग को पता तो चले कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं एग्जाम में कैसे पूछा जा रहा है। तो जैसे इन दोनों के बारे में चलिए देख लेते हैं अब हम लोग। देखिए मेरे दोस्तों, गुणनखंडन विधि क्या होता है, हाँ, गुणनखंडन विधि में जैसे मान लीजिए आप लोगों से कह दे, क्वेश्चन कह दे कि 14, 28 एंड 56 इनका HCF फाइंड करिए। तो HCF फाइंड करने का सबसे बढ़िया प्रोसेस गुणनखंडन विधि में क्या है, हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे, उतना देखेंगे जितना हम लोग को एग्जाम में यूज हो। तो इसलिए अब हम लोग इसका एक गुणनखंडन का एक ट्रिक देख लेते हैं और वही हम लोग को फॉलो भी करना है। तो क्या करना है, 14, 28 एंड 56 ऐसे बना लेना है। अब इसको देखना है कि कौन सी ऐसी संख्या लें जिससे तीनों एक साथ डिविजिबल हो जाए। जैसे अगर हम 2 लें तो 2 सत्ते 14, ये हो जाएगा 14, यह हो जाएगा 28। अब देखिए यहाँ से हम 2 लें तो 14 और 28 दोनों 2 से डिविजिबल हैं, बट 7 2 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए हमें वह संख्या नहीं लेनी है। अब हम अगर हम 7 ले लें तो तीनों संख्याएं डिविजिबल हो जाएगी। तो दैट इज यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। अब ये संख्याएं जो है 1 ऐसी है जो जिससे तीनों संख्या डिविजिबल हो जाएंगे, बाकी किसी भी संख्या से ये संख्या डिविजिबल होने वाली नहीं है। तो इसलिए अब हमारा जो HCF हो जाएगा, HCF क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, तो HCF हो जाएगा 2 गुणे 7, ये 2 और ये 7, दैट इज कितना हो जाएगा 14। ठीक, तो ये हम लोग का क्या हो गया, HCF। अच्छा, अब इसी को हम लोग देख लेते हैं भाग विधि से। तो दूसरा क्या था हम लोग पढ़े थे, भाग विधि। देखिए मेरे दोस्तों, जो भाग विधि होता है इसमें क्या करना है कि मान लीजिए अगर दो संख्याएं होती तो किसी एक को भाजक और किसी एक को भाज्य मान लेना है। और अगर मान लीजिए 3 है
तो पहले दो संख्याओं को सॉल्व करेंगे, उसके बाद वहां से जो शेषफल आएगा उस संख्या को हम लोग क्या करेंगे मेरे दोस्तों, शेषफल इन द सेंस कि जो लास्ट टर्म आएगा उसको तीसरी संख्या से डिविजिबल करेंगे। चलिए पहले हम 28 और 56 को लेते हैं, ठीक। तो चलिए 28 को हम क्या मान लिए, भाजक मान लिए, एंड 56 को भाज्य मान लिए, ठीक। अच्छा 28 से 56, 28 दूना 56, मेरे दोस्तों ये तो डिविजिबल हो गया। अच्छा तो इसका मतलब 28 और 56 में HCF कौन हो गया, HCF 28 और 56 में कौन हो गया, 28। अच्छा अब बचा 14, अब 14 के लिए क्या करेंगे, अब जो 28 है ये हमारा क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, ये हो जाएगा भाज्य, भाज्य, एंड 14 क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा। तो यहाँ से हम ले लेंगे 14 एंड ये हो जाएगा 28, तो दैट इज यहाँ से हम डिविजुअल करेंगे तो 2 बार जाएगा तो 28 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो दैट इज 14 और 28 में हमारा HCF क्या आया, 14 आया। अब यहाँ से हम लोग एक चीज निष्कर्ष निकालते हैं, क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि अब इन दोनों में कौन सा हमें लेना है यह भी तो पता चलना है, क्योंकि फाइनल हमें तो HCF बताना है। तो इन दोनों में फाइनल हमें रिजल्ट वही लेना है जो लास्ट टर्म्स आया है। तो दैट इज HCF हमारा क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, HCF हमारा हो जाएगा 14, 28 और 56 में 14। क्यों, क्योंकि जो 14 है वो 28 को डिविजन करता है और 28 56 को, तो दैट इज यह सीरीज चल रही है तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा 14, दैट इज जो बेसिक स्तर पे है वही हमारा HCF हो जाएगा, ठीक। चलिए तो हम लोगों ने दोनों मेथड देख लिया। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन जिससे हम लोग को पता तो चले कि हाँ हम लोग जो कुछ पढ़े हैं वह क्या हम लोगों से बन भी रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। और एक बात बताएं आप लोग, बस आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए ना, तो एग्जाम में इजी लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे देखिए क्या है, आप लोगों से क्वेश्चन जैसे ही पूछ लिया है, पहला क्वेश्चन यह आप लोगों से कह रहा है 1020 850 और 1156 का HCF है मेरे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए 28, ऑप्शन नंबर बी 24, ऑप्शन नंबर सी 34 एंड ऑप्शन नंबर डी 22। मेरे दोस्तों ये पूछा कहाँ है आपको पता है मेरे दोस्तों, ये अपडेटेड क्वेश्चन है, दैट इज 2023 का एसएससी जीडी में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया गया है आप लोगों से। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप लोग, चाहे गुणनखंडन विधि से करिए या आप लोग भाग विधि से करिए, दोनों मेथड एकदम इजी है। आप लोगों को जो अच्छा लगे वही कर लीजिए। तो हम लोग चलिए गुणनखंडन विधि अपनाते हैं। तो 850 1156 इन लोगों को क्या करेंगे, अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले किससे डिविजिबल होगा, 2 से। तो 2 पंचे 10, 2 जीरो में 0, 2 छंग नहीं 2 पंचे 10 एंड 2 एक का 2, 2 जीरो में 0 है ना। अच्छा अब ये 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ये 2 पंचे 10, 1 5, 2 7 14, 2 8 16। अच्छा अब किसी से डिविजिबल हो जाएगा, अब यह डिविजिबल हो गया मेरे दोस्तों। यह किससे डिविजिबल हो रहा है, 17 से। 17 से डिविजिबल होगा तो 17 त्रिक 51, दैट इज ये हो गया 0, यह हो जाएगा 17 दूना 34 और यह हो जाएगा 8, तो 17 पचे 85, यह 17 त्रिक 51, 6 8 17 चौका 68। तो दैट इज हम लोग का अब देखिए 30 25 34 किसी से डिविजिबल है क्या, नहीं, तो दैट इज HCF हम लोग का क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, HCF हो जाएगा 2 गुणे 17 दैट इज 34। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर सी सही, ठीक। अच्छा इसको आप लोग क्या करेंगे, आप लोग चाहे तो इसको भाग विधि से चलिए कर लेते हैं। भाग विधि से करेंगे तो देख लेते हैं, यह भी हम लोग सीख लेते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं भाग विधि से। तो मान लीजिए हम क्या ले रहे हैं, पहले 850 क्या है मेरे दोस्तों, छोटा है, तो 850 को हम भाजक मान लेते हैं एंड 1020 को हम क्या मान लेते हैं, पहले भाज्य, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 850 से 1020 को सॉल्व करते हैं, तो मान लीजिए 1 बार गया तो 850 हुआ, यहाँ कितना आया 0, 12 में से 5 गए 7, 9 में से 8 गई 1। अब उसके बाद अब ये जो शेषफल है ये तुम्हारा भाजक बन जाएगा और 850 तुम्हारा क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, भाज्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। तो यहाँ से देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5 बार 5 0 0, 5 से 35, 5 का 5 3 8, दैट इज ये हो जाएगा इतना। इसका मतलब HCF कितना हो जाएगा, HCF हो जाएगा 170। अच्छा अब देखिए, अब हम क्या लेंगे, 170 से 1156 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो अब इसको देख लेते हैं, 170 से 1156 को डिवाइड कर देते हैं हम, क्योंकि अब हमें इसमें लेना है, ठीक है।
अब इसको डिवाइड करते हैं तो कितनी बार जाएगा, यह जाएगा मेरे दोस्तों 17 चौका 8, 17 छक्का 102, यह जाएगा 17 सत्ते 119 हो जाएगा। तो 7 0 0 7 49 7 का 7 4 11, तो कितनी बार गया 11 90 यहाँ है क्या, नहीं दैट इज यह जाएगा 6 बार। तो 6 0 0 6 से 42 और 6 का 6 4 10, तो यहाँ कितना है मेरे दोस्तों 6, 5 में से 2 गए 3, यहाँ बचा 1, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ बचा 170, अब यहाँ क्या करेंगे, एक बार जाएगा मेरे दोस्तों, तो एक बार ले जाते हैं तो 136, 10 में 6 गए 4, 4 में 3 गए 1, कैंसिल हो गया। अब यहाँ कितना बचा 136, तो दैट इज कितना था 1156 ये ना, हाँ तो 170 आ गया, ये हो गया, एक बार गया 0, 12 में से 5 गए 7, 9 में से 8 गए 1, तो 17 25 50, ठीक है। अब यहाँ कितना गया 17 छक्का 102, ये हो गया 6 हो गया, 5 में से 2 गए 3, 1 हो गया, कैंसिल हो गया। अब 136 से इसको किए तो 10 में 6 गए 4, 4 में 3 गए, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ बचा 136, तो यहाँ क्या होगा, इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, इसको जब डिवाइड करेंगे तो यह हो जाएगा मेरे दोस्तों 14, अच्छा इस तरीके मतलब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आगे बढ़ता जाएगा। एट देन आप लोगों का आएगा 34, ठीक है, तो होगा भाग विधि से भी सॉल्व हो जाएगा, बस ये है कि आप लोग को जो इजी लगे वही जल्दी कर लेना, ठीक। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आप लोग मेरे दोस्तों, अगला क्वेश्चन यह है, एक फल विक्रेता बाजार में 1092 सेब और 34 32 संतरे लाता है, वह उन्हें समान संख्या में संतरे और सेब के ढेर में व्यवस्थित करता है, ठीक। ताकि प्रत्येक ढेर में अधिकतम संभव संख्या में फल हों, वह संख्या है। लो भाई यह क्वेश्चन इतना है। ऑप्शन नंबर ए क्या है 78, ऑप्शन नंबर बी क्या है 156, ऑप्शन नंबर सी क्या है 312, ऑप्शन नंबर डी कितना है 39। तो मेरे दोस्तों क्या कह रहा है, कह रहा है एक फल विक्रेता है बाजार में 1092 सेब और 3032 संतरे लाता है, तो वह उन्हें समान संख्या में संतरे सेब के ढेर में व्यवस्थित करता है ताकि प्रत्येक ढेर में अधिकतम संभव फल संख्या प्राप्त हो। इसका मतलब इसका HCF पूछ रहा है, तो दैट इज का क्या हो जाएगा सोल्यूशन, तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा HCF। आप लोग ये छोटी कक्षा में इसको जरूर पढ़े होंगे, ऐसे क्वेश्चन है ना मेरे दोस्तों, तो वही पूछ रहा है मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा, तो वही गुणनखंडन विधि फिर अपनाते हैं हम लोग 3032 सॉल्व करते हैं, तो कितना जाएगा मेरे दोस्तों, 2 से गया 2 पंचे 10, और ये हो जाएगा 2 चौका 8, 2 छंग 12, 2 एका 2, 2 से 2 एका 2 छंग 12, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 से 14, 2 तीन 6, 2 और 16, 1 1 2 पंचे 10, 2 और 16, अब कितनी बार जाएगा 8 8 16, 16 5 21, 7 3 10 2 12, 3 बार, 3 9 27, 3 का 3 दूनी 6, 2 5 3 8 24, 1 8 3 18, ठीक है। अब 6 2 8 8 16, अब ये क्या किससे जाएगा 13 से जाएगा क्या, 13 से 91, अब ये हो जाएगा 13 दूना 26, 2 6 13 से चला जाएगा या कैंसिल, 13 से 91, 13 दूना 26, 2 6 13 दूना 26, तो दैट हम लोग का ये शेप क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, तो दैट इज कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 3 12, 12 गुणे 13, 13 दूना 26, 13 1 13 2 15, 156, दैट इज ऑप्शन नंबर बी से, ठीक। तो हम लोग का ये क्वेश्चन भी देखिए हो गया इजी तरीके से, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन लगभग हम लोगों से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इन सब क्वेश्चन को आप लोग करने का एक प्रैक्टिस कर लीजिए, और आप लोग को जो वाला मेथड अच्छा लगे कि भाग विधि करना है हम लोगों को या गुणनखंडन विधि अपनाना है, तो वो वाला मेथड आप लोग कर लीजिएगा, है ना, ठीक है।
चलिए देखिए अगला क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा गया है आप लोगों से 120, 360 और 210 का मसप, ठीक। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 12, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 30, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 3, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 15। यह भी आप लोगों से अपडेटेड क्वेश्चन है। यह कब का है? 2022 का है मेरे दोस्तों। चलिए इसको देख लेते हैं। इसको करने का सबसे इजी तरीका क्या है? इसको करने का फिर से वही कि 120, 360 एंड 210, फिर वही गुणनखंड विधि हम अपनाते हैं। तो गुणनखंड विधि क्या करें, यहाँ 60 हो जाएगा, यहाँ 180 हो जाएगा, यहाँ 105 हो जाएगा, ठीक। अच्छा अब क्या हो जाएगा, यहाँ 5 1 6 8 1 9 6 3 बार जाएगा, 3 से जाएगा तो 20 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3 3 9 3 बचे 15 हो जाएगा। उसके बाद एक किससे डिविजन दिख रहा है? 5 से, तो 5 चौके 20, यहाँ 12 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, ठीक। तो दैट इज एचसीएफ कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 2 गुणे 3 गुणे 5, तो दैट इज कितना हो जाएगा? 30। तो ऑप्शन नंबर 20 है, ठीक। अच्छा अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग एक बार अपने से करिएगा, अगर इतना कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर है तो आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपने से एक बार करिए, उसके बाद उसको कमेंट बॉक्स से बताइए कि अच्छा ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 और एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का HCF है, ठीक। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है x माइनस 2, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है x माइनस 3, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है आपसे x माइनस 3 x माइनस 2, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है आपसे x माइनस 5 x माइनस 3 x माइनस 2, ठीक। अच्छा ये क्वेश्चन कह रहा है, अब इस क्वेश्चन को आप लोग पहले क्या करेंगे, पहले अपने से करेंगे जिनको आ गया समझ में, और करने के बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताएंगे, ठीक। चलिए जिन लोगों को नहीं समझ आया उन लोगों को देख लेते हैं इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा। इसका सोल्यूशन कुछ नहीं करना है, पहले एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 का क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, अब 16 है तो 16 का क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16, या तो करिए क्या है इसको करना है तो ऐसे कर लीजिए एक्स स्क्वायर, ये बल स्क्वायर दिख रहा है मेरे दोस्तों, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 इंटू एक्स प्लस 4 का स्क्वायर, यही दिख रहा ना मेरे दोस्तों। ये तो एक्स माइनस 4 का क्या हो गया मेरे दोस्तों, होल स्क्वायर हो गया, यही हुआ ना। अच्छा अब देखिए इसमें क्या है, और ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ठीक है, एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर हो गया। और देखिए यहाँ पर देखिए ये होगा ना एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16, ठीक है। अब इसको देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसमें क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, यहाँ से x कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 3, यहाँ माइनस 2 x माइनस 3, तो क्या बचा x माइनस 3, यहाँ क्या बचा x माइनस 2। तो देखिए इसका HCF तो कुछ आया ही नहीं मेरे दोस्तों, इसका मतलब कुछ तो गलती हुआ मेरे दोस्तों। देखिए यहाँ पर हो जाएगा 15, यहाँ पर हाँ यहाँ पर 15 कर दीजिए आप लोग, यहाँ पर 15 कर दीजिए तो मेरे दोस्तों आंसर आ जाएगा, यहाँ पर 15 कर दीजिएगा। तो चलिए अब इसका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x प्लस 15। अब देखिए यहाँ से x कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 5, यहाँ से माइनस 3 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 5, तो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा x माइनस 5 एंड x माइनस 3। तो दैट इज, अब देखिए HCF का मतलब क्या होगा, HCF दोनों में कौन सा कॉमन है, जो दोनों में कॉमन होगा वही हम लोग का क्या होगा HCF। तो दोनों में कॉमन क्या है x माइनस 3 x माइनस 3, तो HCF हमारा क्या हो जाएगा x माइनस 3, तो ऑप्शन नंबर 20 है, ठीक। अच्छा तो ये क्वेश्चन कैसा था, इजी था ना। अच्छा हाँ अब देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वहां पर आप लोग क्वेश्चन सुधार कर लीजिएगा, 16 के बजाय आप लोग 15 कर दीजिएगा, ठीक। चलिए मेरे दोस्तों एक एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन ये है इसमें कि संख्या एक्स वाई क्यूब एक्स स्क्वायर वाई और एक्स क्यूब वाई की पावर 4 का HCF है, क्या है मेरे दोस्तों। ये वाला आप लोग क्वेश्चन तो कम से कम बता सकते हैं ना अपने से, एक्स क्यूब वाई क्यूब ऑप्शन नंबर सी, एक्स क्यूब वाई की पावर 4 ऑप्शन नंबर डी, एक्स वाई,
ये क्वेश्चन तो मेरे दोस्तों इजी है। देखिए अब क्या हो जाएगा, इसमें HCF क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, इसका HCF क्या होगा, एक्स वाई क्यूब एक्स स्क्वायर वाई एक्स क्यूब वाई की पावर 4। तो जो मिनिमम पावर होता है वही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। इन तीनों में x का मिनिमम पावर कितना है 1, तो x हो जाएगा, एंड y की मिनिमम पावर कितना है 1, तो x y, तो दैट हमारा HCF कितना हो जाएगा x y, तो ऑप्शन नंबर डी सही। ठीक, अच्छा अब हम लोग जान लेते हैं एलसीएम क्या होता है। ठीक, मेरे दोस्तों एलसीएम दैट इज, इसको कहते हैं लघुत्तम समापवर्त। ठीक, अच्छा इसमें क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो, जब हम किन्हीं दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं तो वह छोटी से छोटी संख्या है जो उन सभी संख्याओं से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, वो हमारा क्या होगा, एलसीएम। ठीक, तो दैट इज दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम वह छोटी से छोटी, बड़ी से नहीं, छोटी से छोटी संख्या होती है जो उन सभी संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाए। ठीक, ये हम लोगों का क्या हो गया मेरे दोस्तों, एलसीएम। ठीक है, अब देखिए इसको भी निकालने का शॉर्टकट तरीका क्या है कि या तो आप लोग किसी चीज का फैक्टराइजेशन करिए। अब चूंकि हम लोग को एग्जाम में करना है इसलिए हम लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको निकालने का जो ट्रिक है वही हम लोग देख लेते हैं और वही हम लोग क्या रखेंगे, याद रखेंगे। तो एलसीएम किसका निकाल लेते हैं, फिर से वही हम 14, 28 एंड 56 का निकाल लेते हैं। तो कैसा होगा, फिर से वही 14, 28 एंड 56। वहां क्या कर रहे थे हम लोग, वहां पर यह कर रहे थे मेरे दोस्तों कि ऐसी संख्या ले रहे थे जो तीनों को डिवाइड करे, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ एट द एंड तुम्हें 111 लाना है। तो उसके लिए अगर कोई संख्या केवल एक ही, मतलब किसी संख्या से केवल एक संख्या विभाजित हो रही है तो भी हम वो संख्या लेंगे। जैसे हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 से 14, यहाँ हो जाएगा 14, यहाँ हो जाएगा 28। अब देखिए 2 फिर लेंगे, क्यों, 7 भले डिविजिबल नहीं हो रहा है लेकिन ये दोनों संख्या डिविजिबल हो रही हैं, इसलिए हम 2 फिर से लेंगे, यहाँ बचेगा 7, यहाँ बचेगा 14। अब देखिए यहाँ पर 2 क्यों लेंगे हम, क्योंकि 7 और 7 तो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है लेकिन 14 डिवाइड हो रहा है, इसलिए हम 2 फिर से लेंगे, तो 7, 7 एंड 7, तो यहाँ बचेगा 7, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हमारा हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7, 2 दूनी 4 दूनी 8 7 56। हम लोग का एलसीएम क्या हो गया मेरे दोस्तों, 56। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कुछ पीवाईक्यू देख लेते हैं और कुछ क्वेश्चन देख लेंगे, जिससे पीवाईक्यू देखने का मकसद क्या होता है मेरे दोस्तों, पीवाईक्यू देखने का मकसद यह होता है कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या वो हम लोग का कॉन्सेप्ट एग्जाम के लिए सुटेबल है या नहीं। तो चलिए देख लेते हैं है सुटेबल की नहीं। देखिए तीन संख्या 120, 240 और 480 का एलसीएम क्या होगा मेरे दोस्तों, ये आप लोगों से अपडेटेड क्वेश्चन है। कब का अपडेटेड, 2023। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 720, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 1080, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 960, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है मेरे दोस्तों 480। ठीक, अच्छा चलिए देखें इसका क्या हो जाएगा, इसका हम लोगों ने एक मेथड देखा, उसी मेथड से इसका सॉल्व होगा। ठीक, तो चलिए देखिए, तो 120, 240, 480, तो इसको अब हम लोग निकाल लेते हैं। तो पहले किससे डिविजिबल होगा, 2 से, तो यहाँ हो जाएगा 60, यहाँ हो जाएगा 120, यहाँ हो जाएगा 240, फिर 2 से, तो यहाँ हो जाएगा 30, यहाँ 60 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 120, फिर 2 से, तो यहाँ 15, यहाँ 30, यहाँ पर 60। आप लोगों से बताए हैं कि अगर कोई एक भी संख्या डिवाइड हो रही है तो हम उस संख्या को लेंगे। तो देखिए 15 हो गई, यहाँ भी 15 हो गया, बट यहाँ 30 अभी भी डिवाइड होगा इसलिए हम 2 फिर लेंगे, यह हो जाएगा 15, यहाँ 15, बट यहाँ हो जाएगा 15। अब 2 से कोई संख्या डिवाइड नहीं हो रही इसलिए हम 2 अब नहीं लेंगे, अब हम 3 लेंगे, तो यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ पर 5।
अब 5 ले लेंगे तो 1 1 1, तो एलसीएम हम लोग का क्या हो जाएगा, एलसीएम हम लोग का हो जाएगा दोस्तों 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5, 4 हो गए 5, अब 3 इंटू 5, ये हम लोग का एलसीएम हो गया। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 और 32 गुणे 15 कितना हो गया मेरे दोस्तों, 15 दूना 30, 15 तिया 45 3 48, दैट इज 480, ऑप्शन नंबर डी सही। ठीक, तो हम लोग दैट इज जो पढ़े हैं इसका मतलब वह हम लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से था, है ना। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मेरे दोस्त जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह थोड़ा सा आप लोगों को लगेगा कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, बट उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो प्रोसेस है वह देख लेते हैं। और 0.96 का एलसीएम क्या हो सकता है, ऑप्शन नंबर ए 20 160, ऑप्शन नंबर बी 20.16, ऑप्शन नंबर सी 201.60, ऑप्शन नंबर डी 2.016। ये हो जाएगा किसका क्वेश्चन है, तो एसएससी एमटीएस का 2021, दैट इज ये भी पीवाईक्यू है मेरा। तो इसका मतलब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने का सबसे इजी प्रोसेस क्या है, कुछ नहीं करना है इसमें 0.126 0.36 एंड 0.96 है। इसको पहले क्या करेंगे हम लोग, पहले हम लोग क्या करते हैं इसमें 0.126 गुणे 1000, सभी में हम लोग क्या करते हैं 1000 से क्या कर दे रहे हैं मेरे दोस्तों, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दे रहे हैं। ठीक, अब यह भी 0.96 इंटू 1000 अपान 1000। अब हम क्या करेंगे 1000 को अभी हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो 1000 हम लोग का कॉमन पड़ा रहेगा और यहाँ बचेगा 126, यहाँ बचेगा 360, यहाँ बचेगा 960। अब हम लोग पहले इसका एलसीएम निकाल लेंगे, उसको एलसीएम को 1000 से डिवाइड कर देंगे, वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो चलिए एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या बताए हम लोग, 126 360 एंड 960। फिर से वही आप लोग 2 से डिवाइड करिए, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 2 एक का 2, 2 8 16 0, 2 चौका 8, 2 8 16 0। अब यह फिर से 2 63 90 240, फिर 2 63 45 120, फिर 2 से 63 45 60, फिर 2 से तो 63 45 30 एंड फिर 2 से तो 63 45 एंड 15। अब इसको यहाँ से देखते हैं 63 किससे डिवाइड हो रहा है, तो 3 से डिवाइड हो जा रहा है, तो यह हो जाएगा 21, यह हो जाएगा 15, यह हो जाएगा 5, फिर 3 से तो 7 5 5, 5 से डिवाइड करने पर 1 1 आ गया, बट 7 से डिवाइड करने पर ही 1 आएगा। तो दैट इज 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 64। अब 3 त्रिका 9 बचे 45 है, तो दैट इज हमारा क्या हो जाएगा 64 गुणे 45 गुणे 7 बटे 1000। 1000 हम लोगों ने कॉमन लिया था। ठीक, अच्छा अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 45 चौका कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, तो 4 पंचे 20, 4 16 2 18 180, 45 चौका 180 और 45 छक्का 6 पंचे 30 और 6 चौका 24 3 27 270। 270 में 18 ऐड करेंगे तो 208 288 288। अब गुणे 7 है और बटे 1000, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 दूनी 0, 7 और 56, 7 और 56 56 5 61, 7 दूनी 14 14 6 20, इतना हो गया बटे 1000 है। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो गया और बचा कितना, ये हो जाएगा मेरे दोस्तों 20.16। तो दैट हम लोग का फाइनल आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर बी सही। ठीक, अच्छा तो ये हम लोग का हो गया। ठीक है, तो दैट ये क्वेश्चन में कैसा था, इजी था, बस क्या करना था पहले पहले हम लोगों को उसको एक नॉर्मल फॉर्म में ट्रांसफर कर लेना था, उसके बाद उसी से हम लोगों को क्या करना है डिवाइड कर देना था, यही हम लोग किए भी है इसमें। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है
3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 3, 12, 24 और 36 से विभाज्य हो। यह भी आप लोगों का अपडेटेड ही क्वेश्चन है ना। अच्छा, तो ऑप्शन नंबर ए 900, ऑप्शन नंबर बी 936, ऑप्शन नंबर सी क्या है 984 एंड ऑप्शन नंबर डी क्या है मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी है 924। ठीक है, देखिए इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, कुछ नहीं एलसीएम निकालना है मेरे दोस्तों, किसका 3, 12, 24 एंड 36 का। अब इसको आप लोग बताएंगे, इसका एलसीएम हम ऐसे लिख दे रहे हैं और आप लोग बताइए, निकाल के एक बार चेक कर लीजिएगा। तो 36 दूना 72, 24 तिया 72, 12 छंग 72, 3 दैट इज 72 हो जाएगा। ठीक, अच्छा इसका मतलब 72 हो गया। अब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है 999, यही होगी मेरे दोस्तों। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना है 1 बार जाएगा, तो जाएगा 9 में 2 7, 9 में 7 गए 2, यहाँ 9 बचा। अब कितनी बार जाएगा, तो यह बार जाएगा मेरे दोस्तों 4 दूनी 8, 4 सते 28, 288 दैट इज 3 बार, तो 3 दूनी 6, 3 सते 21, तो दैट इज 9 में 6 गए 3, 7 में से गए 6, कितना बचा मेरे दोस्तों 63। अब 63 को इसमें हम लोग क्या करेंगे, अगर हम इसमें ऐड कर दिए था तो 4 अंकों की हो जाएगी, लेकिन अगर यही सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यह 72 से डिविजिबल भी हो जाएगी। और ये कह रहा है कि 3 अंकों सबसे बड़ी संख्या जो इससे विभाज्य भी हो, तो दैट इज सभी से विभाज्य भी हो जाएगी, यही होता है मेरे दोस्तों। तो इसलिए वह संख्या हो जाएगी 999 में 63 डिवाइड सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 9 में 3 गए 6, 9 में 6 गए 3, 9 दैट 936, ऑप्शन नंबर बी सही। ठीक, अच्छा चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8x³ प्लस 80x² प्लस 200x और 4x⁴ प्लस 16x³ 20x² का एलसीएम ये हो जाएगा इस तरीके से। और ये भाई ये तो एसएससी सीजीएल 2022 का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ये क्या है मेरे दोस्तों 8x² x प्लस 5 का होल स्क्वायर x माइनस 1। ऑप्शन नंबर बी क्या है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ लिख लो, ऑप्शन नंबर बी क्या है, हम लोगों को क्वेश्चन में सॉल्व करना है तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड x प्लस 5। ऑप्शन नंबर सी क्या है मेरे दोस्तों कि 4x² x माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड x प्लस 5। ऑप्शन नंबर डी क्या है 4x² x प्लस 5 का होल स्क्वायर एंड x माइनस 1। ठीक है, अच्छा चलिए देखिए इसको क्या हो जाएगा इसका सोल्यूशन। मेरे दोस्तों यह क्वेश्चन एकदम इजी है, चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इस वाले से हम लोग 8x कॉमन ले लेंगे क्योंकि 8x कॉमन दिख रहा है। तो 8x जब कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा x², यहाँ क्या बचेगा 10x, यहाँ क्या बचेगा 8 दूनी 16, 4 0 और 5 40। अब ये क्या दिख रहा है, हम लोग कुछ दिख रहा है क्या यहाँ पर, यह तो x प्लस 5 का होल स्क्वायर दिख रहा है मेरे दोस्तों, है ना। हाँ अब देखिए इसमें देख लेते हैं, इसमें हम लोग 4x कॉमन ले लेते हैं, 4x² तो क्या बचेगा अंदर x, यहाँ क्या बचेगा 4x बचेगा, यहाँ क्या बचेगा -5। अब देखिए 4x² यहाँ से फैक्टराइजेशन कर दीजिए तो 5x माइनस x माइनस 5, इसको सॉल्व करोगे तो x प्लस 5 एंड x माइनस 1 यही बचेगा ना मेरे दोस्तों। अच्छा अब देखिए हम लोग कह रहा है क्या एलसीएम, तो एलसीएम हम लोग क्या देखते हैं जो मैक्सिमम पावर होगा वही हम लोगों का एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम दैट इज, इसमें क्या हम लोग देख लेते हैं, इसमें मैक्सिमम पावर x प्लस 5 का होल स्क्वायर, नहीं पहले इसको देखते हैं, यहाँ 8 है यहाँ 4 है तो हमें लेना कौन सा है 8 लेना है, चलिए 8 ले लिए। अब यहाँ x है यहाँ x² है तो कौन सा लेना है मैक्सिमम पावर 8x² जो बड़ी संख्या वही लेना है कुल के हमें।
HCF में छोटी संख्या एंड LCM में बड़ी संख्या, ये हम लोगों का मेथड होता है। तो 8x², अब यहाँ क्या है x+5 का होल स्क्वायर और यहाँ x+5, तो दैट इज x+5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ x-1 है लेकिन यहाँ नहीं है, तो भी हम x-1 का ले लेंगे। तो दैट इज हम लोग का कौन सा ऑप्शन हो जाए, 8x² x+5, दैट इज ऑप्शन नंबर ए सही। ठीक, तो उम्मीद कर रहे हैं यह क्वेश्चन आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा और आज का कॉन्सेप्ट जरूर समझ में आ गया। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों। आप लोग पढ़ते रहिए, अपने दोस्तों को भी बताइए कि यहाँ से आप लोगों को पूरी क्लासेस एकदम फ्री में मिलेंगी एंड हाँ, आप लोगों को पूरा सिलेबस भी कवर कराया जाएगा। बस आप लोग पढ़ते रहिए, जहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि विदाउट बताए अगर आप लोग बताएंगे नहीं तो हमको पता कैसे चलेगा। इसलिए आप लोगों को बताना जरूरी है कि कहाँ हम लोग को समझ में आ रहा है, कहाँ कुछ गलती हो रही है। दोस्तों उसको हम लोग अगले वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।